स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको ये जो आपका क्लास 11 हिंदी संस्कृत का जो चौथा चैप्टर है, क्लास 11 हिंदी जो संस्कृत दीक्षिका है उसका जो चौथा चैप्टर है हिमालय, जो लिखा हुआ आपका गद्यांश है, इसको मैं आपको बिल्कुल फ्री में आपको इसका लिखा हुआ हिंदी व्याख्या यानी अनुवाद बताऊंगा। दोस्तों आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर पेपर में पास होना चाहते हैं तो ईमानदारी से चैनल से सब्सक्राइब कर लेना, अपना नुकसान मत करो, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका संकेत जो है भारत देश, आपका संकेत जो है भारत देश प्रथाने तिष्ठति, इतना आप सेम छाप लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद है आपका सात संदर्भ। संदर्भ इसमें आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आपको जो प्रश्न पूछेगा पेपर में उसमें सात संदर्भ पूछेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको संदर्भ नहीं लिखना। संदर्भ जो है हिंदी में लिखा जाता है, आपको संस्कृत में लिखना है सात संदर्भ, ठीक है। तो इस तरह से आप सात संदर्भ लिखेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड हिमालय नामक शीर्षक से संकलित है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, हिंदी व्याख्या। भारत देश में विशाल उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय ऐसे नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। इसके शिखर पर अत्यंत ऊंचे पूरे संसार में सभी पर्वतों को जीतते हैं, ठीक है। इसके जो मतलब शिखर ये पूरे सभी पर्वतों को जीतते हैं, इसलिए इसे लोग पर्वतराज कहते हैं। इसकी ऊंचे शिखर हमारे बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए इसका नाम हिमालय ऐसा प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आगे है, और हिमगिरी नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध है एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि इसकी शिखर संसार में सबसे ऊंची है। तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्व सत्ता संपन्न है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश है। फिर आपका आगे है उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के प्रांत में है। फिर इसके बाद आपका अगला क्या है, अयम पर्वतराज कुर्वन्ति, आपका दूसरा वाला है, ठीक है ना। इसका जो हिंदी सात संदर्भ क्या होगा, हिंदी सात संदर्भ जो है आपका सेम जो पहला बताया मैंने वो ठीक उसी को सेम छाप लेना। फिर उसके बाद जो है हिंदी व्याख्या, यह पर्वतराज भारत के, ठीक है, यह पर्वतराज भारत के उत्तर, ठीक है, भारत के उत्तर सीमा में प्रहरी की तरह शत्रुओं से निरंतर रक्षा करती है। हिमालय निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नाम की महानदियाँ और हिमालय से निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नाम की महानदियाँ और सतलज, बिसापा, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशाम्बी आदि नदियाँ भारत के भूमि को पवित्र करते हुए जल से न केवल बल्कि इसे श्यामसाला हरा भरा भी करती हैं। फिर आपका तीसरा वाला जो है आप संकेत सेम छाप लेंगे, संदर्भ जो पहले जैसा उसको लिख लेंगे। और हिंदी जो है हिंदी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, इसकी तलहटी में स्थित कश्मीर प्रदेश अपनी शोभा के कारण इस दुनिया में पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। उसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। आज भी वहाँ कुल्लू घाटी नाम से यह प्रदेश अपनी सुंदरता से किसकी मन को नहीं भाता। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसे ग्रीष्म ऋतु देश में धनी लोगों को घूमने के लिए अपनी ओर बलपूर्वक खींचते हैं। इनसे और भी पूर्व में स्थित सर्वाधिक सुंदर प्रदेश अपने इच्छानुसार रूप धारण करने के लिए कामरूप नाम से पुकारा जाता है। क्या है? कामरूप नाम से पुकारा जाता है। फिर आगे आपका फिर दोस्तों आपका जो संकेत है यहाँ से लेकर के मैं पूरा कंप्लीट यहाँ तक जो है हिंदी व्याख्या बता दूंगा, ठीक है। अनुवाद आपका जो हिंदी व्याख्या है, इसकी गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त किया। इसकी सिद्धि देने की क्षमता देखकर ही पर्वतों की गुफा एवं नदियों की संगम ब्राह्मणों ने बुद्धत्व प्राप्त किया, ठीक है। फिर ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया। पुराणों में सब प्रकार की सिद्धियां देने वाले शिव का स्थान इसी कैलाश शिखर पर माना जाता है। इसी के प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, हरिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थल हैं। इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक, पालक, समस्त औषधि का संरक्षक तथा समस्त सिद्धियों का प्रदाता होने से भारतवासियों में पर्वतराज के नाम से
अति आदरणीय से प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अपना नुकसान मत कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।